कहानी का नाम टॉर्च लाइट। भाग 1। दुर्भाग्य एक अपरिसीम और अपर्याप्त वस्तु है। वह मनुष्य के जीवन का बही खाता है। उस बही खाते में मनुष्य के जीवन के पुण्य ही नहीं, चरित्र दौर्बल्य और कुत्सित कार्यों एवं मानसिक कलुष का भी लेखा जोखा आनापाई तक हिसाब करके ठीक ठीक लिखा जाता रहता है। लोग कहते तो यह हैं कि दुर्भाग्य मनुष्य पर लादा गया बोझा है, परंतु सच पूछा जाए तो यह मनुष्य की पाप कमाई की पूंजी ही है। पाप के विषय में भी एक बात कहूं, लोग पाप की गठरी को बहुत भारी बताते हैं। मेरी राय इससे बिल्कुल ही दूसरी है। वह न तो उतनी भारी ही है जिसे लादने को कुली या छकड़ा गाड़ी की आवश्यकता है, न वह जैसा कि लोग कहते हैं ऐसी ही है कि जो केवल भरने के बाद परलोक में ही खोली जाएगी। मरने तक उसे मनुष्य लादे ही लादे फिरेगा। वह तो शरीर में हाथ पैरों के बोझ के समान है, जिसे आदमी बड़े चाव से लादे फिरता है और कभी भी उकताता नहीं है। वह चाहे जब इसकी एक चुटकी का स्वाद ले लेता है और उसके तीखे और कड़वे स्वाद पर उसी तरह लट्टू है जैसे वह अन्य नशे पानी की चीजों के कुस्वाद पर। नशे पानी की चीजों से पाप में केवल इतना ही अंतर है कि नशे पानी की चीजें महंगे मोल बिकती हैं, परंतु पाप मनुष्य के जीवन के चारों ओर बिखरा पड़ा है और उसे जितना वह चाहे बटोर कर अपने कंधों पर लाद लेने में कोई मनाही नहीं है। उस पर कोई चौकीदार जमादार सिपाही पहरा नहीं दे रहा है। वह हवा पानी से भी अधिक सस्ता और सुलभ है। इसी से मानव स्वच्छंद भाव से युग युग से उसके सेवन का अभ्यासी रहा है। परंतु अभी यह चर्चा यहीं तक रहे। फिलहाल आप हमारी कहानी सुनिए। एक दिन संध्या समय अकस्मात ही विनय की उससे भेंट हो गई। विनय के लिए यह साधारण घटना थी। जीवन के पौर ही पर उसे विदुर होना पड़ा। पत्नी का पाप पति का दुर्भाग्य हो जाता है। उस दुर्भाग्य ने विनय को स्वाभाविक नहीं रहने दिया। इंद्रियों की ज्वाला ने उसे इधर उधर देखने ही न दिया। जो मिला उसने खाया, जो बचा फेंक दिया। यौवन था, वेतन था, विदेश था और निर्मम सैनिक जीवन था जिसका व्यवसाय ही हिंस्र है। वहां कोमल भावुक जीवन कहां। वैसी वैसी न जाने कब टकराईं, चूर चूर हुईं और फेंक दी गईं, विस्मृत भी कर दी गईं, परंतु यह छुई भी न जा सकी। भावना की भीत ही उसकी रक्षक बनी। असहाय बालिका दुर्भाग्य की चक्की में पिसी हुई अज्ञात वैधव्य का सूनापन माथे पर लिए नव यौवन के ज्वर को स्कूल की पुस्तकें पढ़ पढ़कर दूर करना चाह रही थी। यही सबने कहा था। स्त्रियों का सौभाग्य दुर्भाग्य पुरुषों के सौभाग्य दुर्भाग्य के समान क्षण में बदलने वाला नहीं। वह अपना नारी भाव उसी अपक्वावस्था में जान गई थी और दुर्भाग्य की अमिट अशुभ छाया से भी वह अभिज्ञ थी। वह चुपचाप रोगी पिता की दैनिक परिचर्या पूरी कर मृत माता के लिए एक बूंद आंसू बहा स्कूल जाती। धरती पर दृष्टि दिए कोमल तलुओं के मृदुल चिन्ह पक्की चमचमाती नागरिक सड़कों पर बनाती हुई अनधिकारिणी सी, क्योंकि वे सड़कें वास्तव में उसके लिए नहीं, मोटरों पर बग्गियों पर चलने वालों के लिए थीं। स्कूल से लौटती बार तारकोल की गर्मी से उसके तलुए झुलस जाते थे।
घर पहुंचकर पिता की आंख बचा वह अपनी ही गोद में लेकर उन पर प्यार के हाथ फेरती। केवल यौवन के स्वप्न की सूचना की ही उमंग ने उसे यह अनुभूति दी थी कि सौभाग्य यदि होता तो कोई इन तलुओं पर इसी भांति मुख स्पर्श करता। पति को उसने स्पर्श तो किया था, पर तब वह युवती नहीं बालिका थी। पति साथ का मर्म उसने तब जाना नहीं। अब यौवन ने, शिक्षा ने, संसार ने और भावुक स्वप्नों ने पति की करोड़ों कोमल और प्रिय मूर्तियां उसके सामने नित्य बनानी और बिगाड़नी प्रारंभ कर दी। बहुत बार वह उन मूर्तियों के साथ खेलकर हंसी, रूठी, मचली और उनके टूट जाने से फूट फूट कर रोई। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि मन के भोजन से ठोस शरीर की तृप्ति नहीं होती। शरीर के लिए ठोस पति चाहिए, सशरीर पति। विनय से ज्यों ही उसका अकस्मात साक्षात हुआ, उसने पहली ही दृष्टि में उसकी भूखी आंखों की याचना को जान लिया। उसने चाहा याचक को कुछ देकर सुधि करनी चाहिए। उसने यह भी अनुभव किया कि कुछ देने से कुछ मिलेगा भी, संभवतः सुख। परंतु संस्कृत आत्मा ने तभी उसे सावधान कर दिया कि नहीं, ऐसा लेन देन किसी भी स्त्री पुरुष में हो नहीं सकता जब तक वे पति पत्नी न हों। उसकी भीरुता, शील और संस्कार सब मिलकर उसकी प्रवृत्ति का विरोध कर उठे। उधर विनय की याचना की सीमा लांघ गई। वह अपने संपूर्ण पौरुष को अनाहत करके निरीह भिखारी की भांति दीन वचनों पर उतर आया। कहिए, वह सरल तरल कोमल बालिका अब क्या करे? देने ही के लिए जिस संपदा का भार वह लिए फिर रही है, उसे याचक सामने पाकर कैसे न दे? फिर याचक की प्रिय मूर्ति, जिसके दर्शन से ही संचारी भावों का उदय होता है, और उसकी आतुर आकुल प्रार्थना, वेदना प्रदर्शन की ज्वाला का दाह, आंखों की गर्म पानी की बूंदें। कहिए आप, सामने घी को आग में जलता देखकर हाथ में पानी भरा घड़ा रहते कौन उसे आग में झोंक देने के लिए आनाकानी करेगा? परंतु लड़की ने सत्साहस किया दान का। बोझा लादे ही रही। विनय में ले डालने की जितनी आतुरता थी, दे डालने की उससे अधिक आतुरता हृदय में रख कर भी उसने कुछ नहीं दिया। दान का बोझा ढोती रही। और एक दिन विनय से उसकी जी भरकर बातें हो गईं। क्या डरती हो मुझसे? जिसे प्यार किया जाता है उससे कोई डरता है? तो दूर दूर क्यों? दूर तो तुम ही हो। तो तुम मेरे निकट आती क्यों नहीं? कैसे? क्या मुझ पर विश्वास नहीं? फिर वही, जब डर नहीं तो विश्वास क्यों नहीं? विश्वास करती हो? क्यों नहीं? तो मेरे निकट आओ, इतनी निकट कि हम तुम दो न रहें। किंतु कैसे? बाधा क्या है? यही कि तुम मर्द हो और मैं औरत। मर्द के लिए औरत और औरत के लिए मर्द है। नहीं नहीं। तब पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। अच्छा, यह बात है। क्या यह उसके योग्य है? ओह, क्या बुरा मान गई? परंतु सुना है मर्द ही तो पति होता है। नहीं,
तब पति ही पति होता है। कैसे? मर्द जगत में बहुत हैं, पति केवल एक है। वह है तब भी है, नहीं है तब भी है। और मर्द, वह है तब भी नहीं और नहीं है तब भी नहीं। किंतु क्या? मर्द ही में पति की भावना की जाती है? नहीं, पति में मर्द की भावना की जाती है। तो स्त्री को पहले पति चाहिए, पीछे मर्द। हाँ, और यदि पति पीछे मर्द न निकले तो लाचारी है। वह रहे ही नहीं तब भी लाचारी है। आह, तुम्हारे मन में पति के लिए इतनी वेदना है। पति के लिए नहीं, तब तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हें प्रेम करती हूं। क्या मुझसे भी अधिक? हाँ। तब दूर दूर क्यों? कह तो दिया। समझ गया। मैं आज से मन वचन कर्म से धर्म पूर्वक तुम्हारा पति बनता हूं। नहीं। क्यों? यह कोई मर्यादा नहीं है। तब मर्यादा क्या है? यह सब जानते हैं। तुम चाहती हो कि मैं नियम पूर्वक तुमसे विवाह कर लूं? यदि यही चाहूं तो मुझे स्वीकार है। तो मैं मन वचन से तुम्हारी दासी नहीं, रानी। रानी भी सही। तो प्रिय, अब नहीं। अब क्यों नहीं? जब तक दुनिया मुझे पति स्वरूप में तुम्हें न दे दे। किंतु वह झूठा दिखावा है। मैं आज देवता, नक्षत्र और दिवंगत गुरुजनों के समक्ष तुम्हें पत्नी भाव से ग्रहण करता हूं। लाओ, हाथ दो। नहीं, ऐसा ना करो। यह मर्यादा से विपरीत नहीं है प्रिय। ऐसा सदा होता आया है। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं प्रिय, देवता साक्षी हैं। यह स्तब्ध रात्रि, नदी का यह शीतल उपफूल, यह चांदी सी रेती और आकाश में हंसते हुए तारे। आओ मेरे निकट, आओ। भाग 2। और इस प्रकार उनका देन लेन प्रारंभ हो गया। वह अधिकाधिक बढ़ता ही गया। जहां विश्वास है, प्रेम है, परस्पर की एकता है, वहां लेन देन बढ़ेगा क्यों नहीं? वह बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। कलरव करते हुए पक्षी, कल कल करती हुई लहरें, टिमटिमाते तारे और चांदी के समान अमल रेती उनके लेन देन की साक्षी रही। मानव जनपद के सामने इस लेन देन का हिसाब रखने की उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली। और एक दिन अचानक उसने देखा, उस लेन देन में असमानता सी आ गई है। उसे एक दिन अचानक ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने, जो वह समझती रही थी कि वह देती ही रही है, जो लिया है उसका भार कुछ बढ़ रहा है। थोड़े दिनों में संदेह मिट गया। उसने जो दिया था वह सब बट्टे खाते गया, और उसने जो लिया उसके भार से वह एक दिन अधमरी हो गई। उसने डरते डरते विनय से कहा, यह बोझ बढ़ता ही जा रहा है। यह तुम्हारा प्रेम उपहार है, इसे सबसे कह दो।
कोई यह न समझे कि चोरी की है। विनय ने सिगरेट के धुएं का बादल बनाते हुए कहा, चिंता न करो, चुटकी बजाते इस बोझ को कहीं कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाएगा। पर बोझा उसे ढोना पड़ा, कूड़े के ढेर में नहीं फेंका गया। वह उसे ढोते ढोते थक गई, पीली पड़ गई, कमजोर हो गई। किसी की भी उस पर नजर न पड़े, इसके लिए उसने बड़े बड़े झूठ, जाल, असत्य और न जाने क्या क्या किए। वह अब विनय के जितने पास आना चाहती, वह दूर हटता। जब बोझे की बात चलती, कहता फिक्र न करो, वह झुंझला भी उठता, खींच भी उठता, डांट भी देता। उसे रोना पड़ा, पहले छिप कर, सिसक सिसक कर, बाद में दहाड़ मारकर, पछाड़ खाकर, धरती पर सिर पटक कर। परंतु कुछ हुआ नहीं। भाग 3। एक दिन स्कूल से आकर उसने देखा घर में अंधकार है, सन्नाटा है, दिया जला नहीं है। पिता को उसने पुकारा पर जवाब नहीं मिला। दिया जलाकर देखा और उसका सारा रक्त पानी हो गया। उसने देखा बूढ़े पिता ने अपनी महायात्रा उसकी गैर हाजिरी में ही कर ली है। उनका शरीर मृत पड़ा है। उसने कठिनता से अपने को मूर्छित होने से रोका। वह आंखें फाड़ फाड़ कर मृत पिता के विकृत मुख को देखने लगी। उनकी अध खुली निस्पंद आंखें देख वह उस सूने अंधेरे घर में भय से चीख उठी। परंतु यह सब निरर्थक ही था। जीवन एक कठोर सत्य है। वह भीति, भावुकता और करुणा के वशीभूत नहीं होता। उसने आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली। उसने टॉर्च लाइट हाथ में ली और वह विनय के घर की ओर चली। सड़क, गली और रास्ते उसने पार किए। आते जाते जनों के उसे धक्के खाने पड़े, पर वह अंधेरी अशुभ गलियों में हाथ के टॉर्च की लाइट फेंकती हुई आगे बढ़ती गई। गली के किनारे पर ही से देखा, सामने बिजली की रोशनी और गैस के हंडों से गली जगमगा रही है। बैंड बज रहा है। बहुत से स्त्री पुरुष बढ़िया वस्त्र पहने एकत्रित हैं। चांदी के वर्क लगे पान बांटे जा रहे हैं। गुलाब जल छिड़का जा रहा है। वह आगे बढ़ी। घोड़े पर दूल्हा था। उसने टॉर्च की लाइट दूल्हे पर फेंकी। वह विनय था। क्षण भर को उसका सिर घूम गया, परंतु अकस्मात ही उसकी वेदना और विस्मृतियां मुस्कुरा उठी। एक मुस्कान की झलक उसके होठों पर आई। विनय ने देखा, धीरे से झुककर एक साथी मित्र से कहा, वह इस वक्त यहां क्यों? मित्र ने पूछकर बताया, वह कहती है पिता मर गए, उनकी अकेली लाश घर पर पड़ी है। विनय ने क्षण भर सोचा और मित्र के कान में एक बात कही। मित्र उसे एक और अंधेरे में ले गया। एक कागज का टुकड़ा उसकी मुट्ठी में पकड़ा दिया। भर्त्सना के स्वर में कहा, इस मौके पर तुम्हारा यहां आज रहना ठीक नहीं था। इसे लो और अपना काम करो। मित्र तेजी से फिर भीड़ में मिल गए। उसने टॉर्च लाइट से देखा, उसकी मुट्ठी में 100 रुपए का नोट था। कह नहीं सकते उसने उसे अस्पृश्य समझकर फेंक दिया या वह उसके बोझ को न संभाल सकी। वह नोट वहीं उसकी मुट्ठी से गिर गया। उसने हाथ के टॉर्च को नीचे झुका दिया, रोशन नहीं किया। वह अंधेरी, सूनी,
गंदी और ऊबड़ खाबड़ गलियों को पार करती, ठोकर खाती, गिरती, उठती अपने घर की ओर चली गई, जहां उसका एकमात्र आधार पिता चुपचाप महानिद्रा में सो रहा था। कहानी का नाम टॉर्च लाइट। कहानीकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।